गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने जो आपको पिछले वीडियो में बताया था नंबर के टाइप के बारे में, नंबर के बारे में, डिजिट के बारे में, इन चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया था। अब पूरे विश्व में जो है 3 प्रकार के नंबर सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। नंबर सिस्टम का आरंभ करेंगे जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। पूरे विश्व में जो है 3 प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने बताया पूरे विश्व में जो है 3 प्रकार नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। पहला है इंडियन नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में भारतीय संख्या प्रणाली या पद्धति कहते हैं। दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली कहते हैं। और तीसरा है रोमन नंबर या रोमन न्यूमरल। तो हम जो सबसे पहले आपको जो है इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे, उसके बाद रोमन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल, तो लास्ट में रोमन नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो हम देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में जो है हमने 4 कैटेगरी में सबको डिवाइड किया है। फर्स्ट है नंबर नेम इन इंग्लिश। नंबर नेम जो है इंग्लिश में लिखा गया है। यहाँ संख्याओं का नाम हिंदी में लिखा गया है। यहाँ संख्याओं को जो है फिगर के रूप में, अंकों के रूप में लिखा गया है। यहाँ जो है घातांक के रूप में लिखा गया है, 10 के पावर के रूप में लिखा गया है। और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस डिजिट, किस नंबर में जो है कितना जीरो रहते हैं। इनमें जितना पावर है उस डिजिट में जो है उतने, उस संख्या में जो है उतने जीरो लगेंगे। हम लेट्स शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा 1 आता है, जिसे हम हिंदी में इकाई कहते हैं। और हमेशा संख्याओं को जो है दाहिने हाथ की तरफ से, राइट हैंड से तरफ से जो है काउंटिंग करते चलते हैं। जैसे 1 में जो है 1 से लेके 10 तक की संख्याएं, 9 तक की संख्याएं आती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक की बस संख्याएं आती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल इन सबका देते जा रहे हैं। जैसे हमें लिखना है 9, ये हमारा हिंदी में हो गया। इंग्लिश में हम 9 कहते हैं। और अंक में जो है इससे दर्शाते हैं। उसी तरह 6 इंग्लिश में जो है 6 कहते हैं, हिंदी में जो है ऐसे दर्शाते हैं अंक में। ये हमारा हिंदी नाम हो गया, इंग्लिश नाम हो गया, ये अंक के रूप में हो गया। अब अगला हम शुरुआत करते हैं 10। 1 के बाद आता है 10। 10 में जो हम देख रहे हैं 2 डिजिट है, यानी 10 के पावर 1, यानी इसमें एक जीरो है। तो इसमें हमारा आता है संख्या, हिंदी में लिखते हैं 10, इंग्लिश में 10 और अंक के रूप में 1 जीरो। उसी तरह हमारा आ जाएगा 47, जिसे हिंदी में जो है 47 कहते हैं, 47। इंग्लिश में 47, अंक में जो है 4 और 7 से मिलकर बनी संख्या 47। ये जो है 2 डिजिट की संख्या है जो टेंस में आती है। इस तरह हम पढ़ते जाते हैं, पहले 1 आता है, उसके बाद 10 आता है, या यूनिट या 10, ऐसे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 100। 100 को हिंदी में जो सैकड़ा कहते हैं या 100 कहते हैं, जिनमें जो है 10 डिजिट से मिलकर संख्याएं बनती हैं, जिसमें 2 जीरो होते हैं, 10 के पावर 2। देखते हैं जैसे 100, इसे इंग्लिश में लिखेंगे 100, 104, और डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे 104। दूसरा है 500, 500, इंग्लिश में लिखते हैं 500, और अंक में जो है 1, इकाई दाएं सैकड़ा, 5 के बाद 2 जीरो। इस रूप में जो हम लिखते हैं और इसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 1000। 1000 में जो है हमारा 3 जीरो आते हैं और 4 डिजिट की संख्या बनती है। 1 2 3 4, 4 डिजिट की संख्या और 10 के पावर 3, यानी 3 जीरो आएंगे इसमें। अब यहाँ पे हम कामा का प्रयोग करते हुए चलेंगे यहाँ से। जैसे 1000, 400,
2। ये तो हिंदी में रहा 1402, इंग्लिश में लिखेंगे 1402। अब इसे हम हिंदी नेम हो गया, इंग्लिश नेम हो गया, अंकी रूप में इस रूप में लिखना है, अंकों के रूप में। तो हम सबसे पहले इकाई की तरफ से चलेंगे। लास्ट में कह रहा है 2 है, उसको कह रहा है 400 है, यानी 10 के नंबर पे जो कोई डिजिट नहीं है वहां पे जो 0 लिख देंगे। उसके बाद जो कह रहा है 400 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। उसके बाद 1 का स्थान पे कह रहा है, 1000 का स्थान पे कह रहा है 1 है, यानी 1402 अंकों के रूप में हो गया। ये नंबर नेम हो गया इंग्लिश में, ये नंबर नेम हो गया हिंदी में। नेक्स्ट है 7924, ये हिंदी नेम हो गया 7924। इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 7000 9 हस्तों का है 900, और 24 कह रहा है तो 24। अब अंक के रूप में लिखते हैं। लिखा है सबसे पहले 24 यानी 24, यानी 24 हम बनेंगे, पहले 4 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। अब 100 का स्थान पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा है 9 कह रहा है 9 है, तो 9 लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है 1000 के प्लेस पे 7 है, यानी 7924 ये लिखा गया। इस आधार पे लिखा जाता है। अब नेक्स्ट है 10,000, जिसमें जो है हिंदी में 10,000 कहते हैं, अंकों ग्रुप में जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 10,000 हो गया। 2 डिजिट कामा के पहले जो है 2 डिजिट रहेंगे और 10 के पावर 4, यानी इसमें 4 जीरो का प्रयोग किया जाता है ऐसे संख्याओं को लिखने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसे हम बताते हैं, हम आपको एक एग्जाम्पल बताते रहेंगे तो आपको ये सही रहेगा कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं। 10,000 लिखते हैं 10,500, इसको लिखेंगे 10,500, फाइव हंड्रेड 10,500। हम बेसिक फाइन लिखेंगे 10,500, 10,500 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,500, ये भी हो गया। अब लिखेंगे नेक्स्ट है 55,756, तो हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे 55,700 56। इसको लिखेंगे 56 लिखा है तो सबसे पहले 56, उसके बाद 7 लिखा है 700, उसके बाद 55, 2 काम 55,756। नेक्स्ट हमारा लाख, जिसमें जो 6 अंकों से बनी संख्या होती है, 6 अंकों से बनी संख्या होती है और इसमें 5 जीरो होते हैं 10 के पावर 5। इस आधार पे हम अगली संख्या लिखते हैं 4,00,000, 7,00,000, 4,00,000, 7,
सबसे पहले 7 दे रखा है, 7 लिख लिए। उसको क्या रहा है 7 तो हम लिख दिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे 1 2 3 4 5, यानी 4 जो है 0 कह रहा है। सात बीच में जो है दहाई छट गया, 100 हो गया, सैकड़ा हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, सब पे जो है 0 लिख देंगे। और 4 लाख दिया है लास्ट में, तो 4 लाख। अब लिखेंगे 56 लाख 57 97 हजार 525। ये हिंदी नाम हो गया। इंग्लिश में लिखेंगे 56 लाख 97,000। उसको 97,000, उसको आ गया हमारा 525। ये हो गया हमारा हिंदी शब्दों में इंग्लिश वर्ड नेम। अब अंकों में लिखना है, तो सबसे पहले दे रहा है 25, तो 25 लिखेंगे। 100 की जगह 5 दे रहा है, और 1000 का स्थान पे 97 दे रहा है 97। उसके बाद जो है कह रहा है 56, तो 56 56,97,525 ऐसे जो है लिखा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा लाख पर से आता है करोड़। लाख के पास आता है करोड़। करोड़ में हम लिखते हैं 1 करोड़। करोड़ में हम सबसे पहले देखते हैं, इंग्लिश में CRORES लिखा जाता है, हिंदी में करोड़ लिखा जाता है। इसमें जो है 8 डिजिट से मिलकर बनी संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट होते हैं। 0 जो है 7 होते हैं, जो 10 के पावर 7 रूप में डिनोट किए गए हैं। तो 1 करोड़ 500, अब लिखते हैं इंग्लिश में 1 करोड़ 500। अंकों में लिखेंगे, यहाँ पे 500 कह रखा है, तो सबसे पहले हम 500 लिखेंगे। 1000 पे कुछ नहीं है, 0 लगा देंगे। लाख पे भी कुछ नहीं है, 0 लगा देंगे। करोड़ पे जो है दिया 1 करोड़ है, तो 1 लिख देंगे। इस आधार पे 1 करोड़ 500 हो गया। अब दूसरा लिखते हैं 19 करोड़ 20 लाख 4,770। 19 को 19 कहते हैं, 19 करोड़ 20 लाख 4,700। नेक्स्ट है 70, तो 70। ये हमारा वर्ड नेम है हिंदी में। इंग्लिश नेम 19 करोड़ 20 लाख 4,770 है। इसको आप हिंदी में अंकों में लिखेंगे, अंकीय स्वरूप में सबसे पहले लास्ट में दिया 70, तो 70 से 70 हो गया। 100 का स्थान पे दिया 700, तो 7 लिख देंगे। इसका तामा लग जाएगा।
और देख रहे हैं 1000 का स्थान पे 2 अंकों की डिजिट है, 2 अंकों की डिजिट है ना यहाँ पे 10, यहाँ पे बस एक डिजिट दिया है 4, तो हम सबसे पहले 4 लिखेंगे और 10 के स्थान पे कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, लाख है। उसके बाद जो है 20 लिखेंगे 20, उसके बाद दे रखा है 19 करोड़, तो 19 लिख देंगे, हमारा आ जाएगा, यानी 19 करोड़ 20 लाख 4,770, जिसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं 19 करोड़ 20 लाख 4,770, इस तरह पढ़ा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, अरब। अरब में जो है ये 10 डिजिट का नंबर होता है जिनमें 9 जीरो होते हैं, 10 के पावर 9 लिखा जाता है इसलिए। तो हम लिखते हैं 1 अरब, 1 अगर 2 लिखते हैं 2 अरब 20, ये हमारा एक नंबर है। तो इंग्लिश में लिखेंगे 2 अरब 20, अब इसमें जो है हिंदी, ये तो हमारा हिंदी नेम हो गया, इंग्लिश नेम हो गया। अब अंकों में इस रूप में कैसे लिखा जाएगा डिजिट फॉर्म में, तो सबसे पहले दिया है 20, तो 20 लिख देंगे। उसका दे रखा है 20 के बाद हमारा अरब है, करोड़ भी गायब है, 10 करोड़ भी गायब है, करोड़ भी गायब, 10 करोड़ सब ये गायब है। इनके स्थान पे जो हम 0 0 लिखते जाएंगे, सैकड़े के स्थान पे 0 हो गया, 1000 के स्थान पे भी 0 हो गया, लाख के स्थान पे भी 0 हो गया। इसके बाद करोड़ आता है, करोड़ के स्थान पे 2 जीरो हो गया। उसके बाद अरब आता है तो 2 लिखा है तो 2 हो गया, 2 अरब 20, यानी 2 अरब 20। यहाँ से हम देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 2 अरब 20। अब लिखते हैं 85,000 8 अरब 8 अरब 8 अरब हमने हिंदी में लिखा है 8 अरब 58 करोड़ 79,70,940। अब इंग्लिश में लिखते हैं इसको 8 अरब 58 करोड़ 79 लाख 70,000 70,000 940। इस आधार पे हमारा ये हिंदी नेम हो गया, ये इंग्लिश नेम हो गया। अब इसके आगे हम लिखते हैं अंकों में, वर्ड रूप में, फिगर नेम में। सबसे पहले दिया है 40, तो हम 40 लिख लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम 40 लिख लेंगे। उसको दिया है 900, तो 9 लिखेंगे। उसको दिया है 70,000, तो 70, अब कामा लगाते जाएंगे। उसको दिया 79 लाख 7 और 9 79। उसको दिया है 58 करोड़ 58 करोड़ 58। उसको दिया अरब का स्थान पे 8, यहाँ पे 8 अरब 58 करोड़ 79,70,940 ऐसे लिखा जाता है, जिनमें 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। और ये 10 डिजिट जो है किसी के भी मोबाइल नंबर हो सकते हैं, यानी हमारा जो मोबाइल नंबर है
अरब तक का ही सीमित होता है, उससे आगे नहीं होता है। उसका कंट्री कोड लगाया जाता है तो अलग है। तो हमारा जो भी नंबर होता है, किसी का भी नंबर हो, वो 10 डिजिट नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर जो अरब तक रहते हैं। हमने जो आपको यहाँ तक बताया है, और यहाँ तक आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसके आगे आपको अब उतना नहीं बताया जाएगा कि कैसे जो है नंबर लेम लिखा जाता है, या उसे शब्दों में कैसे लिखा जाता है, हिंदी में वर्णमाला में, या इंग्लिश अल्फाबेट में कैसे लिखा जाता है, ये आपको आगे हम नहीं बताया जाएगा। बस जानकारी के लिए जो है हम आपके आगे इसी वीडियो में हम आपको कवर कर देते हैं कि आगे जो है संख्याओं का और आगे कितना स्वरूप है, कितने रूप हैं, उनके कहाँ तक लिखे जाते हैं, कितने पावर आते हैं, सारी चीज़ हम बता देते हैं इसी वीडियो में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आप वीडियो पॉज करिए और उसको जो है जैसे हमने लिखा है वैसे लिखकर याद कर लीजिए, तो बढ़िया से आपको कवर हो जाएगा। हमने जो अभी आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यहाँ तक जो है यानी 10 के पावर 9 तक जो है नंबरों की हमने संख्या आपको बताई थी अभी जस्ट। अब हम देखते हैं उसके आगे हमारा आता है 10 अरब, जिसे हिंदी में जो 10 अरब कहते हैं, जिसमें टोटल संख्याएं जो है 11 अंकों से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें 10 जीरो होते हैं। 10 के पावर 10, इसमें 10 जीरो होंगे। नेक्स्ट है हमारा खरब। खरब हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है KHARAB, और हिंदी में खरब लिखा जाता है। ये जो है एक 12 अंकों से बनी संख्याएं होती हैं, टोटल 12 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 अंकों की डिजिट होती है, नंबर होती है ये, और इसमें जीरो की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट 10 खरब, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में 10 अरब लिखा जाता है। टोटल 13 अंकों से बनी संख्या होती है, 13 डिजिट की संख्या होती है, और इस पे 12 जीरो होते हैं, 10 के पावर 12 ऐसे लिखा गया। नील, NEEL, नील इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी में नील ऐसे लिखा जाता है, और ये जो है टोटल 14 अंकों की बनी संख्या होती है, जिनमें जीरो की संख्या जो है 10 के पावर 13 है। जीरो की संख्या जो है 10 के पावर 13 यानी 13, इसमें 13 जीरो होंगे, काउंट कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल 13 संख्या। नेक्स्ट हमारा 10 नील, 10 नील, ये जो है टोटल 15 अंकों से बनी 15 डिजिट से बनी संख्या होती है, जिसमें जीरो की संख्या जो है 10 के पावर 14 यानी 14 जो है जीरो होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पदम। पदम जो है 16 अंकों की बनी संख्या होती है, 16 डिजिट टोटल होते हैं, जिसमें पदम में 16 डिजिट होते हैं, जिनमें जीरो की संख्या जो है 15 होता है, इसलिए 10 के पावर 15 यानी 15 लिखा गया है। नेक्स्ट है 10 पदम, 10 पदम जिसे कहते हैं, यह जो टोटल 17 अंकों से बनी संख्या होती है, 17 डिजिट के नंबर होते हैं, जिसमें जीरो की संख्या 16 होती है, इसलिए 10 की पावर 16 लिखा गया। नेक्स्ट संख, संख जो है SHANKH होता है, हिंदी में जो है ऐसे लिखा जाता है, सब की मात्रा और ख, और ये जो है टोटल 18 डिजिट की संख्या बनी होती है, टोटल इसमें 18 डिजिट होते हैं, और जीरो की संख्या जो है 17 होता है, इसलिए यहाँ पे 10 के पावर 17 लिखा गया है। नेक्स्ट 10 संख, 10 संख, ये जो है टोटल 19 अंकों की संख्या बनी होती है, 19 अंकों की संख्या होती है, 90 डिजिट से मिलकर बना होता है, जिसमें जीरो की संख्या जो है 18 होता है, इसलिए इसे 10 के पावर 18 लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा महासंख, ये टोटल 20 अंकों की संख्या होती है, 20 अंकों से मिलकर बनी होती है, और इसमें जीरो की संख्या जो हम काउंटिंग करें तो टोटल जो है 19 होते हैं, 19 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 10 के पावर 19 लिखा गया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पिछले के तो हमने आपको हर एक का एग्जाम्पल भी दिया था, यहाँ पे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम यहाँ तक जो है अब इसके आगे हम नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो हमारा जो पेज होता है वो 2-3 लाइनों में आएगा, इसलिए यहाँ पर जो है हम ओनली अरब तक ही जानते हैं, अरब तक ही हम उसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, क्लास 6 से ही पढ़ाया जाता है, उससे आगे तक नहीं पढ़ाया जाता। तो हमने आपको भारतीय नंबर, भारतीय संख्या प्रणाली जो है अच्छी तरीके से बताया है, जिनमें हमने पिछले 10
यानी 10 अरब से पहले, यानी अरब तक जो है उसका एग्जाम्पल देके भी समझाया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जो है नंबर सिस्टम, वो चाहे हिंदी पढ़ना में लिखना हो, हिंदी में लिखना हो, चाहे इंग्लिश में लिखना हो, चाहे अंकों में व्यक्त करना हो या जीरो बतानी हो, सारा चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी में इंग्लिश में जो है ऐसे लिखा जाता है, जिनमें इंग्लिश अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में जो है हिंदी वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है। अंकों में जो है नंबर में फॉर्म, अंकों में लिखने के लिए, अंकी भंडार में लिखने के लिए 0 से लेके 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ जो है अंक जो है 10 अंक होते हैं हमारे, इसमें जो कुछ रिपीट होते हैं, कुछ जो है अकेले ही रहते हैं। और इसमें जीरो की संख्या बतानी है तो इसमें जो है पार लगाए हैं, उसी के अनुसार उसमें जीरो की संख्या होती है। हमारे जितने भी नंबर होते हैं वो यही नहीं, तीनों नंबर इन्हीं 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर बने होते हैं। यही 10 डिजिट होते हैं और इन्हीं 10 के डिजिट से जो है सारी संख्याएं बनी होती हैं। जितनी भी संख्याएं हैं इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर बनी है। अब वो चाहे 1 डिजिट की हो चाहे 2 डिजिट की हो, अकेले हैं तो सब जो 1 डिजिट की नंबर है, जैसा हमने शुरू में बताया था। 2 लोग हैं चाहे मिलकर बने हो, जैसे 1 है ये तो 1 डिजिट का नंबर है। अब 19 हो गया, ये 2 डिजिट का नंबर है, दोनों अलग अलग हैं। हो सकता है दोनों सेम में हो, रिपीट हो, ये भी तो 22 तो है, लेकिन क्या है दोनों रिपीट है, 2 अंक है, 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया। तो इस तरह जो है टोटल महासंख्य तक जो है 20 अंकों की संख्याएं बनी होती है, जिनमें जो कुछ अंक जो रिपीट हो सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरा अलग अलग प्रयोग करके बनेंगे तब भी जो है हमारा इन सारे डिजिटों का प्रयोग करके ही संख्याएं बनेंगी। 0 से लेके 9 तक डिजिट होते हैं, इन्हीं से हमारा अंक बनता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए थैंक यू। अब आके जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिखा जाता है। सो वेट आप करते रहिए एंड थैंक यू सो मच।